तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज हम जानेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8.1 का 7 नंबर। 6 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो देखिए आज हम लोग 7 नंबर को जानेंगे। अब बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक, तो हम लोग को निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और बड़े में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। दूसरा क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, उसका मान निकालना है दोनों का। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला नंबर निकालते हैं। पहला नंबर क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरा क्या है हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा। ये पहला का ही है, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए एक क्या है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरा 1 माइनस साइन थीटा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये उसी तरह है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर, ठीक, माइनस बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल, साइन थीटा पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से नीचे वाला को कीजिएगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा पे जो है उस पे स्क्वायर नहीं रहता है, किस पे रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। अब देखिए अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बटा, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट देखिए, कॉट जो है, कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, 7/8। कितना है, 7/8। और स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। तो ये आ गया आपका पहला का आंसर। दूसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा पे स्क्वायर लिख सकते हैं। और कॉट थीटा का मान हमारे पास कितना दिया है, 7/8। तो ये क्या हो गया, 7/8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। तो ये भी हो गया आपका आंसर। मतलब 7 नंबर हमारा क्या हो गया, 7 नंबर हमारा हो गया कंप्लीट। नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 8 नंबर बोल रहा है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको जांच भी करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 4 बटा, और हम लोग को पता है कॉट ए बराबर क्या होता है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ये हो गया साइन, ये कॉस, ये टेन और टेन का उल्टा कॉट। तो कॉट ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, मतलब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ऐसे एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और ये है आधार हमारे पास 4। तो हमको कर्ण नहीं मालूम है। और देखिए कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है टेन। तो टेन ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉट का उल्टा, मतलब ये आधार बटा लंब है तो वो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार मतलब 3/4 ये हो जाएगा।
और इसके बाद देखिए हम लोग के पास क्या दे दिया है, कर्व नहीं दिया है, तो कर्व निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होगा किसके, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमको मालूम नहीं है, कर्ण क्या है, एसी है, तो एसी का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक। और ये कितना हो गया, देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। तो AC बराबर, AC स्क्वायर बराबर क्या निकल गया, 25। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर आ गया हमारे पास 5। AC बराबर 5 आ गया, मतलब कर्ण हमारे पास क्या निकल गया, 5 निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कर्ण हमारे पास 5 निकल गया, तो अब हम लोग को देखिए क्या निकालने बोल रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो लिख लीजिए, अब हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बोल रहा है हम लोग के पास, तो देखिए 1 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 लिख लेंगे, माइनस 10, 10 बराबर कितना है, 3/4, तो 3/4 का क्या स्क्वायर बटा, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो वही 3/4 का स्क्वायर। ठीक। बराबर कॉस का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कॉस है तो आधार बटा कर्म, आधार कितना है, आधार है हमारे पास 4। देखिए ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। आधार लंब कर्म, आधार बराबर क्या था हमारे पास, आधार था 4, लंब था 3 और कर्ण हम लोग निकाले 5। तो देखिए कॉस बराबर क्या होता है, तो कॉस बराबर था आधार बटे कर्ण, मतलब 4 और कर्ण है 5, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3 बटा 5 का पे स्क्वायर। ठीक। यहां तक कहीं कोई दिक्कत, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16 बटा, देखिए 1 है तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 5 का स्क्वायर 25। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए इधर जगह नहीं तो इधर हम लोग करेंगे। देखिए क्या आ गया, अब इसका इसका क्या करना है, हम लोग को एलसीएम ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है हमारे पास, देखिए 1 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। ठीक। अब देखिए इसका जब 16 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 16 माइनस 9। ठीक। इसका भी एलसीएम नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 1 का 16, यहाँ पे कुछ नहीं तो 16 प्लस और यहाँ पे 9। ठीक। यहां तक हो गया 16 प्लस 9। अब देखिए बराबर के इस साइड आ जाइए, बराबर। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 16/25 है और माइनस में 9/25 है, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम लीजिए, 25 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25। अब 16 और 9, तो क्या होगा यहाँ पे, 16 माइनस का 9 बराबर। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 से 16 को हम लोग कटा भी सकते हैं। ये तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 और बटा में 16। यहाँ पे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25/16 बराबर 16 में से 9 चले जाएगा तो 7/25। अब देखिए 16 से 16 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 7/25 बराबर 7/25, 7/25 बराबर 7/25। मतलब कहने का मतलब है कि LHS जो है वो बराबर हो गया किसके, RHS। तो
हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है 3 cot a = 4, वो क्या होगा, वो इसके बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रूव। तो देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। देखिए ये हो गया त्रिभुज ए बी और सी। ए बी सी में बी समकोण है, तो बी समकोण हम लोग दे दिए। अब क्या बोल रहा है, यदि tan a = 1/√3, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है tan a = 1/√3। अब क्या बोल रहा है, हम लोग को निम्नलिखित का मान निकालने बोल रहा है, cos a cos c प्लस cos a sin c और cos a cos c माइनस sin a sin c। तो देखिए tan a = 1/√3 और tan बराबर क्या होता है, अगर देखिएगा ऐसे, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक, लंब बटा आधार। तो ऊपर वाला ये 1 क्या हो गया, ये 1 है हमारा लंब और √3 है हमारा आधार। तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो ये हो गया 1 और आधार हो गया आपका √3, ये हो गया आपका √3। अब हम लोग को क्या नहीं पता है, तो हम लोग को कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो कीजिए, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करते हैं, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर वो होता है किसके बराबर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ये होता है। तो अब देखिए कर्ण हम लोग को मालूम नहीं, तो कर्ण हमारे पास AC, तो AC का स्क्वायर हो गया। आधार हमारे पास कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, लंब कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर। अगर हम लोग किसी भी रूट वाले सेम नंबर को, जैसे देखिए √3 है और इंटू में √3, तो क्या हो जाएगा, ए रूट हट जाएगा। ठीक, एक रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। ठीक, रूट हट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना हो गया, 4 हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर 4 हुआ है। तो AC बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, और AC बराबर कितना हो जाएगा 2। तो कर्व हमारे पास कितना निकल गया, कर्व हमारे पास निकल गया। तो देखिए साइन ए है, तो हम लोग लिख लेंगे पहले साइन ए बराबर, दूसरा क्या है कॉस सी है, तो कॉस सी बराबर, उसके बाद क्या है कॉस ए है, तो कॉस ए के लिए। ठीक, उसके बाद क्या है साइन सी है, तो साइन सी के लिए। ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या बोलता है, साइन के लिए क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसका भी क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, और इसका लंब बटा कर्ण। अब देखिए साइन ए के लिए बोल रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब होगा। तो इसका हो जाएगा 1 और कर्ण कितना है 2 है, तो 1/2। कॉस सी, सी के लिए बोल रहा है, तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा √3। तो आधार क्या हो गया, 1 हो गया। तो आधार के लिए कितना हो गया, 1/2। ठीक, अब देखिए कॉस ए के लिए, तो ए के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार क्या हो गया, √3 हो गया। तो √3 बटा कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया। लंब क्या हो गया, सी के लिए बोल रहा है, सी के लिए, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब हो गया √3, कर्ण हो गया 2। यहाँ तक आ गया, ये आपका निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सबका सिर्फ मान बैठाना है। तो मान हम लोग कैसे बैठाएंगे, पहला नंबर क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्या बोल रहा है, देखिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही बोल रहा है। साइन ए हम लोग क्या निकालें, 1/2, 1/2 इंटू कॉस सी हम लोग क्या निकालें, कॉस सी 1/2, ये भी 1/2 प्लस कॉस ए कितना निकाले हम लोग, √3/2, तो √3/2 इंटू साइन सी हम लोग क्या निकालें, √3/2, √3/2। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से और 2 का 2 से 4 प्लस √3 तो एक हट जाएगा रूट और 3 हो जाएगा 3/4। अब इसका एलसीएम लीजिएगा 4, तो 1 + 3 मतलब कि 4/4, 4/4 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आ गया आपका पहला का आंसर। दूसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर बोल रहा है कॉस ए, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन
ए साइन सी, यही बोल रहा है। मान बैठाइए, कॉस ए का मान क्या हो गया, कॉस ए का √3/2, √3/2 इंटू कॉस सी का मान क्या है, देखिए कॉस सी का मान 1/2, 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है, 1/2, साइन सी का मान कितना है, √3/2, √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का होगा तो 3 और 2 का 2 से होगा तो 4, माइनस √3 का 1 से होगा तो √3 और 2 का 2 से होगा तो 4, √3/4 इधर प्लस में, इधर √3/4 माइनस में, तो प्लस माइनस से कट गया तो बराबर क्या आ गया, 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ऐसे क्या हो गया, हमारा 9 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो चलिए बनाना हम लोग शुरू करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में ये हो गया हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। ठीक, तो पी क्यू आर में क्यू समकोण है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों का मिला के कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। और पी क्यू बराबर हमारे पास 5 दिया, मतलब ये हमारे पास 5 दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है हम लोग उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और ये जो है इसको मान लीजिए हम समीकरण 1, इसको मान लिए हम लोग क्या, समीकरण 1 मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, कह के दिया नहीं है कर्ण हमारे पास, और आधार भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर, मतलब पी आर का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, क्यू आर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये होगा। और हमारे पास क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर दिया, पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर का स्क्वायर, ये बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर। और पी क्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, पी आर माइनस बी क्या है, क्यू आर। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए पी आर माइनस क्यू आर हो गया और पी आर प्लस क्यू आर हो गया, और यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, तो पी आर माइनस क्यू आर, ये पी आर माइनस क्यू आर, और ये कितना है, 25 है, बराबर का 25। तो देखिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25, ताकि ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, 25 से 25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर 1। ठीक, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, और इसको मान लीजिए क्या मानिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, एक हमारे पास क्या बोला है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, देखिए पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर ये भी बराबर 25। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ते घटाते, देखिए तो प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, ये तो पहले कट गया हमारा, और पी आर प्लस पी आर, तो 2 पी आर बराबर, ये भी प्लस, सॉरी पी आर माइनस क्यू आर कितना आया था, 1 आया था ना, पी आर माइनस क्यू आर ये हमारे पास कितना आया था, 1 आया था, तो ये आपका 25 और 1 26, तो पी आर बराबर क्या हो गया, 26 और बटा 2 13, तो पी आर बराबर आ गया, ये पी आर प्लस क्यू आर कितना आ गया है हमारा, 13 आ गया है, पी आर प्लस क्यू आर, तो इसमें से पी आर बराबर 13 आ गया, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसीलिए
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, क्योंकि इसीलिए पी आर बराबर कितना आया हमारा 13 आया है, तो 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो देखिए क्यू आर बराबर 25, इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में 13, क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 12, क्यू आर बराबर 12 आ गया। मतलब ये आ गया हमारा 12 और ये आ गया हमारा 13, ये आ गया। अब देखिए अब हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालने बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे साइन पी कॉस पी और क्या बोल रहा है टेन पी ना, तो इसको लिख लीजिए ऐसे टेन पी बराबर, और देखिए साइन पी कॉस पी टेन पी, तो इसका क्या होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, फाइन के लिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, और टेन के लिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। अब देखिए पी के लिए बोल रहा है, तो पी के सामने वाली भुजा लंब, ठीक, तो लंब कितना आ गया 12 बटा कर्ण कितना आ गया 13, इसमें बोल रहा है आधार, तो ये लंब तो ये आधार, तो ये आ गया 5 बटा 13। टेन पी के लिए बोले लंब बटा आधार, तो लंब देखिए पी के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना हो गया 12 बटा आधार कितना हो गया 5, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, और 10 नंबर भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 10 नंबर तो कंप्लीट हो गया, इसमें एक 11 नंबर बच गया, तो उसको आप लोग बना के कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में उसका आंसर भेज दीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो आप लोग हमको मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, और हम उस पर फिर से एक वीडियो लाके आपको बता देंगे। ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।